हर हर महादेव दोस्तों एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह आदमी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी चर्मरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख लड़की के मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन उस लड़की के पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म करके जब वह घर वापस लौट रहा था, उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह उस एक्सीडेंट में अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ। वह सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता गया और चर्मरोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह पूरी तरह से बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। वह आदमी अब अकेला हो गया था। अब वह बहुत दुखी रहने लगा था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण करने के बाद शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने सालों से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी, अब किसके सहारे अनजान शहर में तुम रहोगे? तब लड़के ने जवाब दिया कि बाबा, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता, इसलिए मैंने इतने सालों से अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, तभी किसी भी रिश्ते का सही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।